बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी मोहम्मद बिलाल ज़ैब एक बार फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक हम ज़ीरो गोल लाएँगे, जिस पर हम मुस्बत होकर सोच विचार करेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँगे। वो ये है कि पुरइत्मादी को, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को हम अपनी शख्सियत में कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। देखें जी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ही अजीम खूबी है, ये बहुत ही बाअसर खूबी है। ये एक तरह की हर शख्सियत के लिए ज़रूरत के काबिल खूबी है, यानी कि हर इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वैसे तो एक बहुत अजीम क्वालिटी है, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है ये बहुत आसान है और ये कुदरतन इंसान में वक्त के साथ साथ भी कॉन्फिडेंस पुरइत्मादी आ जाती है। यानी कि जैसे जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जैसे जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ा होता है, यानी कि अपनी उम्र के लिहाज से बड़ा होता है, वैसे वैसे इंसान में पुरइत्मादी आती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर हम उस वक़्त के आने से पहले ही बेहतरीन सुपर पुरइत्माद हो जाएँ, हम सुपर कॉन्फिडेंट हो जाएं। देखें जी, मैं आपके साथ आज आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ लेके आऊँ। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, एक तरह की हिकमत अमली हैं, बहुत ही अजीम और मुस्बत होकर हिकमत अमली हैं। वो हिकमत अमलियाँ मैं जो लाया हूँ हैं 8, तो हम उन सभी को भी इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम सबको इकट्ठे अप्लाई करेंगे तो वो हिकमत अमलियाँ ना सिर्फ हमारी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अपने अहम है, बहुत ही बाअसर हैं, बल्कि वो हर हवाले से वो कुछ और तरह से भी हमारे अंदर बेहतरी कायम कर सकेंगी, यानी जिस तरह की वो हिकमत अमलियाँ होंगी। और हमारी मर्ज़ी हम उनको सबको इकट्ठे अप्लाई कर लें अपने ऊपर, या फिर उनकी सेपरेटली सब यानी कि किसी एक को उनमें से चूज़ कर लें और उस हिकमत अमली को, स्ट्रेटजीज़ को, उस अमल को, उस मुस्बत अमल को हम फॉलो कर लें, तो हमारी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले जी जो हिकमत अमली है, जो अजीम स्ट्रेटजी है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, पुरइत्मादी अपने अंदर लाने की, अपनी शख्सियत में लाने की, वो ये है कि कोशिश कीजिए कि आपका ईमान मज़बूत हो। एक इंसान जिसका ईमान मज़बूत होता है, जिसकी अपने खालिक के साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हुए उसकी नमाज़ ख़ुशू व ख़ुज़ू के साथ अदा हो रही हो, आप देखेंगे कि उस इंसान के चेहरे पर नूर है, उसके लहजे में एक अच्छी कम्युनिकेशन है, उसके अदाब में एक तरह का कॉन्फिडेंस अच्छाई है। सो एक इंसान अगर हम ये बात करें कि कोई इंसान जिसका मतलब कि जिसका ईमान बहुत अजीम हो और उसमें कॉन्फिडेंस ना हो, ये बहुत ही एक तरह की ऑकवर्ड और गलत बात लगती है। सो ये बहुत ही एक तरह की अजीम स्ट्रेटजी है। जो इंसान अपने रब्बुल अज़ीम के साथ सच्चे दिल से जुड़ जाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, उसको एक तरह से दुनिया की फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि एक नेचर है। रब्बुल अज़ीम हमारा मज़हब इस्लाम की रूहानियत ही ऐसी है कि जो इंसान के दिलो दिमाग को अजीम और पुरसुकूनियत में बदल देती है। सो आप कोशिश कीजिए कि इस स्ट्रेटजीज़ को यानी कि एक तरह से आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करने को यकीनी बनाएँ। आपकी हर नमाज़ दिल से अदा हो रही हो। देखें जी, आप 1 वक़्त की नमाज़ दिल से अदा करते हैं, वो कदरे बेहतर है उन 5 नमाज़ों से जो आप दिल से अदा नहीं कर रहे। सो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी नमाज़ अदा करें, आप दिल की सच्चाई से, तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ और मुस्बत होकर नमाज की अदायगी कीजिए। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। पहला रुकन है कि कलमा तैयबा, यानी कि कलमा पढ़ना। दूसरा रुकन नमाज है। नमाज इंसान को उसके रब के, उसके मज़हब इस्लाम के और उसके नबी के बहुत करीब ले जाती है। लिहाजा नमाज अदा कीजिए, 5 वक़्त की नमाज का अपने आप को आदी बनाइए। आप एक नमाज दिल की सच्चाई से अदा करके देखें। मुमकिन है कि आप पहले ये अपने अदायगी कर रहे होंगे, ये अजीम अदायगी। सो मैं फिर भी आपको दावत देता हूँ कि आप एक नमाज दिल से अदा करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक तरह की सुकूनत की लहर है, आपके चेहरे पर नूर है, आपके लहजे में नरमी आ जाएगी, आप एक तरह से कॉन्फिडेंस और मुस्बत महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट और मुस्बत महसूस करेंगे। सो इस हिकमत अमली को एक तरह से कुछ वक्त के लिए अपना के देखिए। इंशाल्लाह जब आप इस हिकमत अमली को दिल की सच्चाई से अदा करेंगे तो आप यकीनन अपने रब के साथ जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। सो एक मुसलमान के लिए तो ये बहुत एक तरह का एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी है जो नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं है, कि जिस इंसान के पास एक सच्चा मतलब कि अपने इस्लाम के लिए मोहब्बत है,
उसके दिल में कॉन्फिडेंस होगा, उसके दिल दिमाग में कॉन्फिडेंस होगा। सो एक तरह ये हिकमत अमली है कि अपने रब्बुल अज़ीम के साथ जुड़िए, कोशिश कीजिए कि 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, आपकी नमाज़ ख़ुशू व खुज़ू के साथ, दिल के साथ अदा हो। आप अपने साथ एक कमिटेड हो के एक तरह से ज़बरदस्ती इस हिकमत अमली को अपना सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। लेकिन जब आप इस चीज़ की अदायगी, यानी कि नमाज़ की अदायगी दिल के साथ अदा करना शुरू कर देंगे, तो आप फ़ील करेंगे कि आपके अंदर दुनिया की हर अच्छी क्वालिटी, हर अच्छा आदाब और हर एक अच्छी चीज़ जो इंसानी शख्सियत में होनी चाहिए वो आपके अंदर आती जा रही है, और ये नेचुरली होगा। सो इसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी कायम होगी। दूसरी स्ट्रेटजी है, कोशिश कीजिए कि हमेशा मुस्बत रहें। एक इंसान जो मुस्बत होता है हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। एक पुरइत्माद इंसान, हम ये कह सकते हैं कि एक पुरइत्माद इंसान शायद मुस्बत ना हो, लेकिन एक मुस्बत इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर पुरइत्मादी होगी, उसकी नफ्सियात में, उसके दिलो दिमाग के ख़यालात में हमेशा पुरइत्मादी होगी। सो मुस्बत रहने की कोशिश कीजिए, मुस्बत हिकमत अमलियों को अपनाइए और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, तो इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपके अंदर वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तीसरी जो स्ट्रेटजी है, कोशिश कीजिए कि आप दुनिया में इस वक्त किसी भी जगह पर हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्व कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी जगह पर प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कोशिश कीजिए कि हर हवाले से अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। अगर आप किसी जगह पर सर्व कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका ज़ाती बिज़नेस है, तो कोशिश कीजिए कि अपने कारोबार से मुतल्लिक़, अपनी जॉब से मुतल्लिक़ अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। या फिर आप स्टूडेंट हैं तो अपने जो आपका एकेडमिक कोर्स है, या फिर अगर आप इस्लामी इल्म हासिल कर रहे हैं तो आप दीनी इल्म के हवाले से मज़ीद इल्म हासिल कीजिए। आपके अंदर ज़्यादा इल्म का समा जाना एक तरह से आपके लिए पुरइत्मादी का ज़रिया बनेगा, आपको पुरइत्माद कर देगा। सो ये भी एक बहुत ही कारआमद और बाअसर हिकमत अमली है। कोशिश कीजिए कि अपने अंदर इल्म की चाहत पैदा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। जब आप ज़्यादा सीखेंगे, जब आपके अंदर ज़्यादा इल्म होगा, तो आप कहीं ना कहीं सबसे यूनिक होंगे नेचुरली तौर पर। और ये नेचुरल यूनिकनेस यानी कि आपके अंदर बनिस्बत सभी के ज़्यादा इल्म होगा, तो ये जो नेचुरल यूनिकनेस होगी ये आपके अंदर पुरइत्मादी पैदा कर देगी। इससे जो अगला पॉइंट है, कोशिश कीजिए कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों को बखुशी से कबूल कीजिए। देखिए जी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास कोई भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कोई भी हमारे पास असाइनमेंट्स आती हैं, कोई भी काम आते हैं, चाहे वो काम हमारे घर वालों की तरफ से, हमारे वालिदैन से, हमारे बड़े बहन भाइयों से, या फिर हमारे टीचर से, हमारे मेंटोर से, हमारे दोस्तों से, किसी से भी हमारे पास कोई काम आ रहा है, तो हम उस काम को कहीं ना कहीं करने के अहल हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि काम किसी ख़ास इंसान को सौंपा जाता है, तो ये नेचुरली होता है कि वो इंसान उस काम को अदा करने के लिए कैपेबल है, उसमें एबिलिटी है उस काम को अदा करने की, या फिर वो उस काम को अच्छे से सरअंजाम दे सकता है बाकी सभी की निस्बत। सो आप भी एक तरह से ये फीलिंग अपने अंदर पैदा कीजिए कि कोई भी काम मेरे पास आता है, एक्चुअल में मैं ही उस काम के अहल था जो वो काम मेरे पास आया है, यानी कि कोई और उस काम को मुझसे ज़्यादा अच्छे से अदा नहीं कर सकता। सो हर ज़िम्मेदारी को खुशी से कबूल कीजिए, ज़िम्मेदारी को दिलचस्पी के साथ अदा कीजिए। जब आपकी ज़िम्मेदारियों में, आपके कामों में, आपकी ज़ाती कामों में, या फिर आपके जो काम सौंपे गए हैं सभी में जब आपकी दिलचस्पी होगी, तो आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। ये नेचुरल है कि जहाँ पर इंसान की दिलचस्पी पाई जाती है, वहाँ पर इंसान की जो अंदर की जो बोरियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है। सो आपका रोज़मर्रा की बुनियाद पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गेन करना, उन्हें अदा करना, उनकी अच्छी कारकर्दगी को शोर करना, फिर उनके ज़रिए अपनी जो रोज़मर्रा की जो लाइफ स्टेबिलिटी है उसको मुमकिन बनाना, ये एक तरह से वक्त के साथ साथ आपको इंशाल्लाह पुरइत्माद बना देगा। आपके अंदर एक पुरइत्मादी के एक पीक लेवल ऑफ लेयर कायम कर देगा। इससे जो अगली स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। कोशिश कीजिए कि घर में कभी भी आपको वक्त मिले या फिर आप वक्त निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए कि मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, यानी कि शीशे के सामने। देखें जी, जब इंसान शीशे के सामने अपने आप को फेस करता है ना, ये एक नेचुरल यूनिकनेस है कि इंसान दूसरों के सामने तो बोल सकता है। एक इंसान जो यानी कि लेस कॉन्फिडेंट है वो दूसरों के सामने तो बोल सकता है, वो 2, 4, 5 लोगों के सामने तो बोल सकता है शायद, लेकिन जब वो अपने आप को मिरर के सामने पाएगा तो उसकी तवज्जो उसके पॉइंट से हट जाएगी, यानी कि वो इंसान शायद बोल ना पाए। तो कोशिश कीजिए
कि मिरर के आगे बोलें। जब आप मिरर के आगे अपने आप से मुखातब होंगे तो आपका अपने आप से मुखातिब होना कहीं ना कहीं नेचुरली एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा। यानी कि आपको एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग के, आपको एक तरह से क्राउड स्पीकिंग के, हजूम में बोलने के काबिल बना देगा। तो ये एक बहुत ही एक कारआमद स्ट्रेटजी है, इसको यकीनी बनाइए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। इससे जो अगली स्ट्रेटजी है वो ये है कि कोशिश कीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग करें, क्राउड में बोलें, हजूम में बोलें, दूसरों से इंटरेक्ट हों। जहाँ पर आपको कोई दोस्त मिलते हैं, दोस्त अहबाब मिलते हैं, तो आप उनके साथ बोलें। जहाँ पर आपके कोई अज़ीज़ मिल रही, जहाँ पर आपको कोई सीनियर्स मिल रहे हैं, आप उनके साथ मुस्बत होकर, एहतरामन आजिज़न आप उनके साथ थोड़ी बहुत बहस करें, मुस्बत होकर और आजिज़न और एहतरामन। सो जब आप ये करेंगे, यानी कि आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या फिर आप एक तरह से स्पीच करेंगे, आप तकरीर करेंगे, यानी कि आप किसी अदारे से पढ़ रहे हैं, कोई तलीम हासिल कर रहे हैं, आप वहाँ पर एक तरह से स्पीच कंपटीशन कर सकते हैं या फिर क्लास में वैसे ही स्पीच कर सकते हैं। सो इस चीज़ को यकीनी बनाइए। होता कुछ भी नहीं है पब्लिक स्पीकिंग से। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली लोगों में बोलना, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट पाया जाता है, एक पर्सपेक्टिव है एक इंसान के कॉन्फिडेंस को मेजर करने का। यानी कि जो इंसान लोगों के सामने बोल रहा है, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ये एक माइंड सेट कर लेते हैं, हम एक सोच सेट कर लेते हैं कि वो इंसान कॉन्फिडेंट है, और असल में होता भी ऐसे है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक तरह का एक सिंगल फेज़ है कॉन्फिडेंस की। एक्चुअल में जो कॉन्फिडेंस होता है हमारी नफ्सियात में पाया जाता है। हमारी नफ्सियात में, हमारी सोच में, मेरे ख्यालत में हम कॉन्फिडेंस होता है। हम कोई भी काम सर अंजाम देने जा रहे हैं, हमारे दिल दिमाग में कोई भी सोच या मुस्तकबिल के हवाले से, मौजूदा दौर के हवाले से, माजी के गुज़रे हुए वक़्त के हवाले से, उन सोच के से जुड़े जो लम्हात हैं, उनमें हमारी जो होती है ना कॉन्फिडेंस, जो अपने पूरे मादी वो होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग करिए, आप दोस्तों में बोल लें। आप जहाँ पर आपके कोई 4-5 दोस्त आप इकट्ठे हुए हैं, या फिर आपके कोई 4-5 अजीज़ आप इकट्ठे हुए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उनको ज्वाइन कीजिए, बोलें। उम्मीद है कि आपको आज की स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी और आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।